हेलो गाइस, तो हमने यहाँ पर कासगंज की तरफ वहाँ पर अखिलेश भैया जी आ रहे हैं, तो उनसे मुलाकात हो सके तो अभी निकलेंगे। रंजीत भाई आ रहे हैं, कुछ काम है उनका, तो काम करा के तो ये हम निकलते हैं कासगंज की तरफ। तो एक जगह ला करके मिलने का मौका दिया, जहाँ गेस्ट हाउस का उद्घाटन हो रहा है वहीं हमें और आपको मिलने का मौका दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं अभी देख रहा था कि मंच पर जो अभी हमें मुकुट पहना रहे थे, बाबा जी, ये हम शक्ल किसी और के भी लगते हैं। अगर हम इन्हें देखें तो ये हम शक्ल किसी और के भी लगने लगते हैं। और उनका भी देखिए, मुकुट पहनाने से ज्यादा उनका इंटरेस्ट था कि उनकी फोटो खिंच जाए और रील बन जाए उनकी। कभी हम लोग रील बनाने की भाषा जो दूसरे तरह से माना जाता था कि भाई इसकी रील बना दी, लेकिन वही चीज देखो कितनी अच्छी हो गई है कि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में रील बनाने के लिए सब तैयार रहते हैं और रील का जमाना आ गया है। जो सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं उसी का मुझे असर दिखाई दे रहा है कि बाबा जी अपना आध्यात्म छोड़ करके, जो उनका रास्ता है आध्यात्म का, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी असर डाल रहे हैं। आज मुझे कासगंज जाने का मौका मिला है। कासगंज जिला और एटा जिला को हम लोग एक मानते हैं। ये एटा कासगंज जिले जरूर एक हैं, लेकिन ये परिवारों की तरह समाजवादी पार्टी से पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग हैं। कासगंज एटा के लोगों ने नेताजी के संघर्ष से लेकर के एक पुराना संघर्ष देखा है उन्होंने, और समाजवादियों का एक बहुत बड़ा आंदोलन देखा है। एटा कासगंज जो यहाँ पर बैठे हुए लोग समाजवादी आंदोलन से, नेताजी से, विचार से, पीढ़ियों से जुड़े हुए लोग हैं। आज मुझे उनसे मिल करके बहुत बहुत खुशी हो रही और उसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जहाँ कासगंज, ये जहाँ पौराणिक धरती है, एक ऐसी धरती जहां से आध्यात्म, धर्म और पौराणिक हमारे बहुत बड़ा जुड़ाव है, जहां पर वहीं हिंदू मुस्लिम की एकता का भी स्थान है। ये हमारे भाईचारे की भी पहचान है। ये धरती, ये हमारे एकता की भी पहचान है। एकता के साथ साथ आजादी का आंदोलन रहा हो, देश को बढ़ाने की बात रही हो, कभी भी यहाँ के लोगों में कोई भेदभाव नहीं देखा गया। सब मिल करके रह करके इस समाज को बनाने का काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि आप लोगों ने मिलकर के ऐतिहासिक परिणाम दिया था। पिछली बार लोकसभा का चुनाव, और केवल एटा का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक परिणाम अगर किसी ने दिया है तो हमारी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता का हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष धन्यवाद हम एटा की जनता का देते हैं, जिन्होंने यहाँ से देवेश साकी जी को जिता करके लोकसभा में पहुंचाने का काम किया।
ये जीत कोई सामान्य नहीं थी। अगर हम लोग जीत देखें तो हम लोगों ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया और पिछले चुनाव में पीडीए की एकता ने और आप लोगों की एकजुटता ने डबल इंजन का धुआं निकाल दिया और ऐसा धुआं निकला कि वो हम लोगों के पीछे छूट गए और इंडिया गठबंधन सबसे आगे दिखाई दिया और सबसे ज्यादा सीटें जीत करके इंडिया गठबंधन आया। मैं उसका भी आपका आभारी हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरीके का उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के समाजवादियों ने हमेशा काम किया है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया, उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया और कई ऐसे काम हैं जो न केवल उत्तर प्रदेश में पहली बार हुए थे बल्कि समाजवादी पार्टी के काम वो देश के लिए उदाहरण बने और उदाहरण बनकर के आज देश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी पे अमल कर रही है जो कभी समाजवादियों ने काम कर करके दिखाया था। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय हम लोग एटा में घुसे हैं और एटा के अंदर आने पर जो सबसे ऊंचा बिजली का कारखाना जो दिखाई देता है, मैनपुरी से जब एटा आते हैं हम लोग, दाईं तरफ जो बड़ा बिजली का कारखाना दिखाई देता है, अगर उस कारखाने को किसी ने बनाया तो वो समाजवादी लोगों ने, हमने और आप लोगों ने मिलकर के समाजवादी सरकार को बनाया। न केवल कारखाना लगा है वो बिजली बनाने का, बल्कि उसके साथ साथ और भी कारखाने लगना शुरू हो गए हैं। न केवल उद्योगों को बिजली मिल रही है, घरों को बिजली मिल रही है, हमारे किसान हैं उनके खेती बाड़ी में मदद करने के लिए गांव-गांव बिजली। अगर किसी ने सबसे ज्यादा बनाने का काम किया है तो वो समाजवादी सरकार है जिसने सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने उत्तर प्रदेश में लगाने का काम किया है। न केवल वो बल्कि हमारे तमाम नौजवान जो आज सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट उससे जुड़ करके न केवल जानकारी हासिल कर रहे हैं बल्कि जानकारी दूसरे तक पहुंचा भी रहे हैं। अगर इंटरनेट को उत्तर प्रदेश में गांव-गांव पहुंचाने का सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो समाजवादी सरकार का है, जिसने इंटरनेट की लाइनें गांव और शहर और कस्बों तक पहुंचा करके इंटरनेट से जोड़ने का काम किया समाजवादी सरकार में हुआ। आज मोबाइल जरूर हाथ में है, लेकिन हमारे साथी जानते होंगे जो कभी समाजवादी सरकार में लैपटॉप बटा था वो आज भी खराब नहीं हुआ है, आज भी चल रहा है। और जब कोई उसको चालू करता होगा तो उसमें नेताजी दिखाई देते जब कभी वो लैपटॉप चालू होता है। उसी की थोड़ी बहुत नकल की है भाजपा ने, लेकिन अभी हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार से नहीं जोड़ पाए हैं। अभी नौकरी रोजगार से ये सरकार नहीं जोड़ पाई है। समाजवादियों की सरकार होती तो हमारे नौजवानों को बड़े पैमाने पे नौकरी और उसे रोजगार से जोड़ने का हम लोग मौका देते। आज हमारा नौजवान आगे बढ़ रहा होता और उसका घर परिवार भी खुशहाली के रास्ते पे जाता। केवल यही नहीं, ये जो गांव-गांव एम्बुलेंस पहुंचाने का काम किया था, जो आज भी एम्बुलेंस चल रही है, अगर किसी का योगदान है तो समाजवादी सरकार का योगदान है कि गांव में फोन मिला देते, एम्बुलेंस पहुंचती थी, आपके मदद करने के लिए आती थी। और
अस्पताल तक लेकर के जाते थे, लेकिन अब दुरुस्ता ऐसी कर दी है सरकार ने कि अब अस्पताल अगर पहुंच जाओगे तो पहले तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, और डॉक्टर मिल गया तो दवाई नहीं मिलेगी, और अगर और कोई गंभीर बीमारी हुई तो आपको इलाज नहीं मिलेगा। उनके पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता अपनाया उन्होंने रेफर करने का। जैसे ही आप सरकारी अस्पताल में जाओगे वो आपको तुरंत रेफर कर देंगे, वो आपको अपने हाल पे छोड़ देंगे, कोई इलाज और दवाई और उसका इंतजाम नहीं करेंगे। आज मैं कासगंज नोएडा के लोगों को और गरीबों को बता के जाना चाहता हूँ, कभी नेताजी ने शुरू किया था सफाई में अस्पताल लखनऊ में, और जितने भी सरकारी बड़े अस्पताल थे उसमें गरीबों को एक भी पैसा नहीं देना पड़ता था, इलाज मुफ्त होता था। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, आने वाले समय में आप समाजवादी सरकार बनाओ, एम्बुलेंस भी चलेगी और गरीबों का इलाज फ्री भी अस्पताल में कराने का काम करेंगे। उनको कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। जहां इन्होंने अस्पतालों को बर्बाद कर दिया, वहीं हमारे जितने लोग बैठे हैं वो जानते होंगे कि बिजली का बिल कितना देना पड़ रहा है। एक नई बीमारी लेकर के आए थे ये लोग। क्या उनके लोग मारा भाई साहब, देखो टूट गई। हाथ में ला चुके हैं भाई हम फाइनली, और हमारी जो प्रॉपर वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड है, कैमरा की वीडियो निकालने के लिए जा रहे हैं इधर। सिक्योरिटी बहुत है यार। लोग गाइस, ये कुंवर देवेंद्र का गेस्ट हाउस नया वाला जो अभी उद्घाटन हुआ है, और अखिलेश जी आए हुए हैं, और हमारी ये रहा RLTV इंडिया। ये देख सकते हो तुम, सजावट भी काफ़ी अच्छी की हुई है। ये देखो गार्डन, ये बढ़िया सजावट है। अभी वो अंदर ही हैं ऊपर। सिक्योरिटी बहुत है यार, टुकड़ियों सिक्योरिटी बहुत है भाई। और तुम्हारा चले क्या हो, कुछ और करना है? चलो ये कैमरामैन परेशान हो गया, और न्यूज़ भी आएगा, ब्लॉग भी आएगा।